काले तो थे ही, तो थोड़ा और काले हो गए। सुंदर श्रृंगार महाराज हो दासी और काज लगा स्वदधी बिलोना, माखन भाते यार गोद में श्याम खिलौना। तभी सेविका आ बोली माँ दूध उफाना, धर धर नीनी जलाल गई माँ दूध बचाना। अद्भुत बढ़िया तरीके से कन्हैया को गोद में लेकर मैया दुग्ध पान कराने लगी, मक्खन भी खिलाया। उसके बाद दूध पिलाने लगी। मैया से कन्हैया ने कहा मैया तुमसे एक बात पूछूं? पूछ लाला, कहा बात है? तो सबसे ज्यादा प्यार किससे करती है? मैया ने कहा लाला सबसे ज्यादा प्यार तो मैं तेरे से ही करती हूँ। मैया तो सच बोल रही है? हाँ, झूठ तो नहीं बोल रही है? बिल्कुल नहीं। तो एक बात बता, तू क्या नंद बाबा से प्यार नहीं करती? मैया ने दो थप्पड़ लगाया दारी के। वो तो नंद बाबा, वो तो हमारे भरतार हैं, पति हैं, उनसे तो करती हूँ, परंतु तेरे से जरा ज्यादा लगाव है। अच्छा, उसी समय क्या हुआ? तभी सेविका आ बोली माँ दूध उफाना, धर धर नीनी जलाल गई माँ दूध बचाना। उसी समय दूध जो चूल्हे में रखा हुआ था उबलने लगा। महाराज क्यों दूध उबलने लगा? क्योंकि कन्हैया तो माँ का दूध पी रहे थे, और जो दूध उबल रहा है ना वो कपिला गौ का दूध है, वो कन्हैया के लिए ही था स्पेशल। दूध ने सोचा ओहो कन्हैया तो माँ का दूध पी के पेट भर रहे हैं, हमको तो पिएंगे नहीं। अब तो इतना कष्ट हुआ दूध के अंदर कि वो उफन के अब मरने के लिए तैयार हो गया कि मैं अब यहाँ से गिर के मरी जाता हूँ, मिट्टी में मिल जाता हूँ, कोई फायदा नहीं अब रहने का। इसलिए दूध उफन के गिरने लगा। दासी दौड़ती हुई आई, अरे ओ मैया, अरे दूध उफन गया। अब मैया ने कन्हैया को नीचे उतारा, गोद से भागी दूध बचाने के लिए। आया कन्हैया को क्रोध। वाह, अभी तो कह रही थी सबसे ज्यादा प्यार तेरे से करती हूँ, दूध के पीछे भाग गई मैया। अब तो महाराज दूध उतारा उफनता, लोटी तह पुनमाय, माट ठीक रे हुए गए, शाम गयो फैला। महाराज कन्हैया ने उठाई सोटी लंबी सी, क्रोध आया, ले ओ ले ओ ले ओ ले ओ ले। एक बहुत बड़ी मटकी पड़ी थी ददिया सास की। महाराज बड़ी चिकनी, जितने पुराने मिट्टी के बर्तन होते हैं ना उतने ही वो बड़े सुंदर अच्छे दिखते हैं। बड़ा मोटा ताजा ददिया सास के समय का वो घड़ा था। कन्हैया ने जरा जोर लगाया, डंडा उठाया, उसके बाद तुम्हारा सारे मटके गए तबा तोड़। दधी, दूध, मक्खन सब गिर गया। गिरने के बाद बड़ा मैया जैसे वापस आई तो देखा पूरा फैला हुआ है। बड़ा क्रोध आया मैया को। अब तो मैया ने कहा, रोज गोपियां कहती थी ये मटकियां फोड़ता है, मैं मानती नहीं थी। अब पता चला कि ये सच में तू मटकियां फोड़ता है। डंडा हाथ में लिया, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। आकाश में देवता देख देख के हंसने लगे। वाह, देखो देखो, जिससे स्वयं काल डरता है आज मैया के डर से ऐसे कांप रहे हैं महाराज, ऐसे भाग रहे हैं जल्दी जल्दी से। वो पीछे पीछे मैया। मैया बेचारी मोटी थी, मोटी जो होती है ऐसे दौड़ नहीं पाती है। यशोदा मैया ऐसे महाराज बैठे तो इतनी जगह चाहिए, मोटी ताजी। अब मैया कहां तक भागे, हंसने लगी। कन्हैया भागते गए भागते गए भागते गए। देखा ओ मात थकित जाना मुरलीधर। मुरलीधर समझ गए कि मैया थक गई है, स्वयं पकड़ में आ गए। कृपयाश्चित स्वबंधने, सुखदेव जी कहते हैं, वही यहाँ पूज्य महाराश्री जी लिखते हैं गुरुदेव। माता थक गई समझकर कन्हैया स्वयं पकड़ में आ गए। इस लीला से ये पता चलता है कि भगवान को कोई भी साधना के बल पर पकड़ नहीं सकता। साधना करते 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 जब भक्त थक जाता है ना, हाथ उठा देता है, तो भगवान स्वयं कृपा करके उसके पकड़ में आ जाते हैं। नहीं तो मैया नहीं पकड़ पाई। अब तो रस्सी लेकर आई,
तुम्हारा अद्भुत दृश्य हुआ। कन्हैया तो बहुत उधम करने लगा, रस्सी लेकर आई, वो पेट में जैसे रस्सी बांधने लगी। पूज्य मीत जी महाराज लिखते हैं 2 अंगुली बेर घट जाता, 2 अंगुली रस्सी छोटी हो जाती है। मैया का समझ में नहीं आया बात क्या है। कन्हैया तू पेट फुला रहा है? कन्हैया कहते हैं मैया छोटो से तो पेट है, वो काय फुलाऊं मैं बता। अब तो मैया फिर रस्सी जोड़ कर लाया, फिर 2 अंगुल छोटी हो जाए। मैया परेशान हो गई। दाऊ भैया ने कहा मैया ये तो अखिल ब्रह्मांड नायक है, प्रेम डोर सो बंधने वाले, मातुर सुहे फंदा डाले। मैया प्रेम डोर से ये बंधने वाले हैं, ये रस्सी के डोर से बंधने वाले नहीं है माँ। हार गई नहीं बंधन लागे, बोधन पर उल्टे रिस जागे। हार गई, पूरी तरह से हार गई। बांधने का प्रयास किया, हार गई, बांध नहीं पाई। उसी समय मधुर विलास के अनुसार पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि दौलदाऊ जी ने कहा मैया करहूं परीक्षा अब नहीं मैं, परखूं तेरी बात, साच बात तो देर बिन मोहन ले तो बंधा। मैया ये भक्तों के अधीन रहने वाला है, प्रेम की पुकार से ये बहुत जल्दी प्रसन्न होता है, इसलिए तू प्रेम की दुहाई दे, भक्तों की दुहाई दे, अभी बंधन में आ जाता है। अब वो घटना घटी। मैया ने कहा अच्छा अभी तेरी बात की मैं परीक्षा लेती हूँ, बलदाऊ देखती हूँ कि इस बात सही है या झूठी है। मैया ने सौगंध दिया, सतयुग के भक्तन शपथ यशमत कहे सुना। सतयुग के भक्तों का सौगंध है, अगर तुम्हें सतयुग के भक्त प्यार है तो हे हरि तुम बंधन में आ जाओ। नहीं आए। मैया ने कहा कमाल हो गया, सतयुग के भक्तों के दुहाई पे बंधन में नहीं आए। उसी समय मैया ने कहा अच्छा त्रेता द्वापर के भक्त जो होए हरि तो, त्रेता और द्वापर के भक्त जो तुम्हारे हरि उनका सौगंध देती हूं, अगर तुम्हें वो प्यार है तो बंधन में आ जाओ। फिर भी बंधन में नहीं आए। बंधन पाई जब हरि माई, कलि के भक्तन शपथ खवाए। अब मैया ने कहा हे हरि अगर तुम्हें कलयुग के भक्त प्यारे हैं, तुम कलयुग के भक्तों की शपथ आपको देती हूं कि तुम बंधन में आ जाओ। तो भगवान झट से बंधन में आ गए। मैया सोच में पड़ गई, सतयुग के भक्तों से माने नहीं, त्रेता द्वापर के भक्तों से माने नहीं, कलयुग के भक्तों से बंधन में काहे को आए? क्यों आए? क्योंकि और युगों में बहुत भक्त हुए हैं महाराज। सत्ययुग में बड़े ज्ञानी जपी तपी एक से एक द्वापर त्रेता, परंतु कलयुग में जो भक्त हुए हैं सारे प्रेमी भक्त हुए हैं ज्यादातर। इसलिए भगवान ये दर्शा रहे हैं कि प्रेम ही मुझे बांध सकता है, कि मुझे न ज्ञानी बांध सकता है न योगी बांध सकता है। प्रेमी मुझे नचा भी सकता है, प्रेमी मुझे बांध भी सकता है, प्रेमी मुझे खिला भी सकता है। ज्ञानियों के लिए वो ब्रह्म निर्गुण है, जिसका मुंह नहीं है, उसका हाथ नहीं है, उसके पैर नहीं है, वो निर्गुण है। और वही ब्रह्म प्रेमियों के लिए सगुण बनता है। और वही ब्रह्म उसका मुंह भी होता है, उसके हाथ भी होते हैं, उसके पैर भी होते हैं। अद्भुत दिव्य प्रकाश यहाँ पर पूज्य गुरुदेव ने किया। सुखदेव जी ने यही बात को दर्शाया है। माँ तो जब माता के अंदर, जब माता बांधने के प्रयास करते करते जब पूरी तरह से थक गई, कृपया सित स्वबंधने समातो छिन्न गात्राया, पसीने से बूंद टपकने लगे। कृपा करके प्रभु स्वयं बंधन में आ गए और मैया ने बांध लिया। इसलिए कलिकाल में प्रेमी प्रधान है। बांधने के बाद अब तो महाराज मैया ने उस रस्सी को खल में बांध दिया, ऊपर बिठाया और निकल गए अंदर उधर। सुनी हरि वचन दाऊ हंसे,
की न चहत हरि का, बोले हम नहीं बोल कुछ, निर्भय हो प्रिय श्याम। भगवान ने बलराम से कहा, दाऊ भैया जरा मैया को रोक के रखना। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ लीला करनी है। कौन सी लीला? कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया कुबेर पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव हमारे आंगन में यमलार्जुन के वृक्ष बन के खड़े हैं, उनका उद्धार का समय आ गया है। मैं जरा उनको उद्धार करूं, उसके बाद फिर सारा काम हो जाए, आप संभाल लेना। बलराम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो आज्ञा प्रभु, जो आप करना चाहते हो आप कर लो। यमलार्जुन तुर की दूरी एक हाथ पर होगी पूरी, उखल खींचत तरवन पारा, श्याम गए उखल अटकारा। दोनों वृक्ष खड़े थे, एक हाथ का बीच में गैप था, बीच में से घुसे, उखल फंस गया दोनों वृक्ष की ओट में। उसके बाद प्रभु ने जैसे खींचना प्रारंभ किया, अब तो यमलार्जुन ने देखा, ओहो हो, हम यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको बड़ा सुख मिल रहा था आनंद महल के आंगन में, बड़ा ही अद्भुत वहां पर सुख प्राप्त हो रहा था। क्योंकि उन्हीं वृक्षों के छांव में बैठकर कन्हैया खेलते थे, कूदते थे, नाचते थे, खाते थे, वृक्षों का स्पर्श होता था। कभी कभी जब लुका छिपी खेलते थे तो अर्जुन के वृक्ष के पीछे छिप जाते थे चिपक कर, तो उनको बड़ा आनंद आता। कुबेर के पुत्रों को जो वृक्ष बनकर खड़े थे यहाँ पर अद्भुत आज उनको वो आनंद मिल रहा था। आज प्रभु के कारण मुक्त होना पड़ रहा है। इस बात से दोनों बड़े दुखी होने लगे। तब लो तुमको बनी रहे स्मृति दृष्ट जोरा। यहाँ पर वर्णन करते हैं पूज्य गुरुदेव, ये कौन है? एक कुबेर पुत्र हैं। एक बार ये कुछ अप्सराओं के साथ गंधमादन पर्वत, कैलाश पर्वत के पास एक सरोवर में स्नान कर रहे थे निर्वस्त्र होकर, क्योंकि ये कुबेर धनपति हैं, देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। धन तो था ही घर में, सौंदर्य भी था, युवा अवस्था थी, अहंकार के मारे फूले नहीं समा रहे थे। खूब मदिरा का पान किया इन्होंने, सोम रस को छोड़कर सुरापान में उतर आए, मदिरा पान करने लगे। इसीलिए हमारे ऋषि स्वयं भगवान इस बात को मना करते हैं कि भैया शराब नहीं पीना चाहिए। जब समुद्र मंथन में जब मदिरा प्रकट हुई, शराब निकला, तो भगवान ने न वो शराब देवताओं को दिया, न मनुष्यों को दिया, न ऋषियों को, किसी को नहीं दिया। किसको दिया? असुरों को दिया। तभी जब ये मदिरा, ये शराब प्रकट हुआ, उसी समय भगवान ने कह दिया, मदिरा पीने वालों की बुद्धि असुरों के समान हो जाती है, कुछ कर निर्णय नहीं कर पाता है, फिर वो मतवारा हो जाता है। इसलिए कि अब इन्होंने मदिरा पिया। अब उस सरोवर में अद्भुत वहां पर मंदाकिनी नदी पर भोलेनाथ के शिष्य जो निकली हुई नदी, उस नदी पर पहुंचे हैं। वहां पर खूब क्रीड़ा करने लगे अप्सराओं के साथ। वहीं पर देवऋषि नारद पहुंचे। कल्प भेद के अनुसार दो यहाँ पर गुरुदेव ने वर्णन किया कि कहीं पर नारद जी का वर्णन आता है और कहीं पर देवल ऋषि का वर्णन आता है। जो भी हो, नारायण के दर्शन करके वापिस आ रहे थे, वहां पर देखा कुबेर के दोनों पुत्र निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं अप्सराओं के साथ। ऋषि को देखकर देवियों ने तो कपड़े धारण कर लिए, ये दोनों नारद जी का उपहास उड़ाने लगे। नारद जी को क्रोध आया, उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, जाओ तुम जड़वत खड़े हो, इसलिए वृक्ष बन जाओ। साफ सुनकर चरणों में गिर पड़े। तब फिर ऋषि ने कहा, चिंता मत करो, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर आएंगे और वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज उद्धार का समय आ गया। नंदनंजन निज सखन सह खेले अर्जुन पार, ऋषि शाप वरदान भा अलका ससुपा। वही चिंतन कर रहे हो, आज ऋषि की वाणी श्राप नहीं वरदान सिद्ध हुई है। देखो, जो योगियों को दुर्लभ परमपिता परमात्मा
बड़े बड़े योगी जिसका स्पर्श नहीं कर पाते, आज वही हमारे ओठ में छुपने के लिए आते हैं तो हमारे साथ चिपक जाते हैं। कितना आनंद मिल रहा था दोनों को वृक्ष रूप में भी। परंतु समय आया, यक्षरोपधर जोड़कर बंदन श्री भगवान, अस्तुत कीनी श्री हरि दीननाथ महान। भगवान बीच में से घुसे और जैसे ही खींचा उखल को दोनों वृक्ष धाम से गिरे, आवाज नहीं आई। दो नलकुबर और मणिग्रीव प्रकट हुए, उन्होंने भगवान की दिव्य स्तुति की। प्रभु वाणी कथन करे गुण श्रवणन सुने तुम्हारा, हस्त करे तब सेव लगे मन सिमरन थारे। प्रभु सारे वृत्तांत वहां पर सुनाई। नाथ आज आपने हमें उद्धार किया, परंतु हम वृक्ष होकर भी बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि आपकी लीला का दर्शन हम कर रहे थे। खूब यमला अर्जुन की वहां पर पूजा होती थी महाराज, भगवान ने ऐसी कृपा की थी। वहां पर बहुत पुराने वृक्ष थे ये सांडिल्य जी के कहने पर नंदराय जी ने अपने आंगन में दोनों वृक्षों का रोपण किया था। सांडिल्य जी जाने जान थे, इसलिए वो सारी लीला ऐसे ऐसी होनी है, इसलिए यहाँ पर ऐसी लीला घटी। प्रभु हमारी वाणी निरंतर आपकी लीलाओं का गान करती रहे और हमारे श्रवण कान निरंतर आप ही की लीलाओं का श्रवण करते रहे। अद्भुत स्तुति की, वही स्तुति सुखदेव जी ने भी श्रीमद् भागवत में की है, जो गुरुदेव ने यहाँ पर छंदबद्ध किया। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया। प्रभु वही बात यहाँ मधुर विलास में भी आई है। अद्भुत विश्व तुम्हारा रूप जान मस्तक झुक जावे, संत रूप प्रत्यक्ष नैन दर्शन सुख पावे। विश्व को हम आपका ही रूप जानकर सबको प्रणाम करें और संत को प्रत्यक्ष आपका रूप समझकर उनके दर्शन करें और हम सुख पावें। सारा संसार क्या है? प्रभु का ही तो रूप है। विराट रूप का वर्णन किया है ना भागवत में। नीचे 7 लोक, ऊपर 7 लोक, 14 भुवन में भगवान का एक एक अंग गिनाया है। पाताल में भगवान के तलवे, सत्यलोक ब्रह्मलोक भगवान का मस्तिष्क, पूरा विश्व भगवान का रूप है। पूरा विश्व में विचरण करने वाले भी भगवान के रूप हैं। सभी के अंदर उसी मालिक का नूर समाया हुआ है। सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वा घटन की जा घट परगट हो। सब घटों में मेरा मालिक का वास है, सभी घटों में वो रहता है, परंतु प्रकट नहीं है। बलिहारी वा घटन की, जिन घटों में वो प्रकट हुआ, पूज्य गुरुदेव गुरु नानक देव जी महाराज, कबीर, सूर, मीरा, हमारे दादा गुरु जी महाराज, तमाम इन घटों में प्रकट हुआ। इसलिए बलिहारी है। प्रकट कब होता है? जब आप साधना के द्वारा इस घट को रगड़ोगे, जब कथाओं के द्वारा इसका मंथन करोगे, तो साईं प्रकट होगा। इसलिए